कभी कभी जिंदगी के सबसे अंधेरे पल में, जब चारों तरफ सन्नाटा होता है, जब कोई साथ नहीं होता, तब एक आवाज भीतर से उठती है। क्या मैं सच में इतना कमजोर हूं? यही वो क्षण होता है जब आत्मविश्वास जन्म लेता है। वो चमकती हुई लौ जो इंसान को भीड़ से अलग करती है, पहाड़ों को रास्ता बनाती है और असंभव को संभव कर देती है। नेपोलियन हिल ने कहा था, "Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve." यानी जो तुम सोच सकते हो और उस पर सच्चे दिल से यकीन कर सकते हो, उसे तुम हासिल कर सकते हो। पर असली सवाल है, क्या तुम सच में खुद पर यकीन करते हो? आत्मविश्वास कोई जन्मजात वरदान नहीं है। ये एक निर्माण प्रक्रिया है। इसे बनाया जाता है रोजाना के संघर्ष, असफलताओं और जीत की लपटों में तपाकर। जैसे लौह को आग में डालकर इस्पात बनाया जाता है, वैसे ही इंसान को चुनौतियों में डालकर अनशेकेबल कॉन्फिडेंस मिलता है। सोचो इलॉन मस्क को, जब स्पेसएक्स के रॉकेट बार बार फेल हो रहे थे, लोग हंस रहे थे, मीडिया मजाक उड़ा रही थी, निवेशक पीछे हट रहे थे, लेकिन उसने एक बात कही थी, "आई कुड ईदर वॉच इट हैपन और बी अ पार्ट ऑफ इट।" वो पार्ट ऑफ इट बन गया, क्योंकि उसे खुद पर यकीन था, इतना मजबूत कि पूरी दुनिया की शंका भी उस पर भारी नहीं पड़ी। आत्मविश्वास वही ऊर्जा है जो तुम्हें गिरकर भी उठने की हिम्मत देती है। ये वो आवाज है जो कहती है, "हाँ, मुझसे होगा।" ये वो दृष्टि है जो असफलता में भी अवसर देखती है, दर्द में भी सीख देखती है। जैसे स्टीव जॉब्स ने अपनी ही कंपनी से निकाले जाने के बाद कहा था, "गेटिंग फायर्ड फ्रॉम एप्पल वॉज द बेस्ट थिंग दैट कुड हैव एवर हैपेंड टू मी।" क्योंकि उसने अपने दर्द को अपनी ताकत में बदला। हर इंसान के भीतर एक अदृश्य शक्ति होती है, जिसे दुनिया सेल्फ बिलीफ कहती है। पर असली खेल ये नहीं कि तुम दूसरों को कैसे प्रभावित करते हो, बल्कि ये कि जब तुम खुद से अकेले होते हो, तब तुम्हारे मन में कैसी आवाज गूंजती है। क्या वो डर की होती है या फिर दृढ़ निश्चय की? याद रखो, आत्मविश्वास कोई फीलिंग नहीं, ये एक निर्णय है। हर सुबह जब तुम उठते हो और आईने में खुद को देखते हो, तुम तय करते हो कि आज तुम खुद पर कितना यकीन करोगे। कॉन्फिडेंस का मतलब "मुझे डर नहीं है" नहीं होता। इसका मतलब होता है, "मुझे डर है, लेकिन मैं फिर भी आगे बढ़ूंगा।" लियोनार्डो दा विंची ने तब पेंटिंग शुरू की जब बाकी कलाकार सिर्फ पैसे और पहचान के लिए काम कर रहे थे। वो अकेला था, मिसअंडरस्टूड था, लेकिन उसके भीतर एक गहरा विश्वास था, "मैं दुनिया को वैसा दिखाऊंगा जैसा कोई नहीं देख पाया।" और उसने किया। क्योंकि आत्मविश्वास भीतर की दृष्टि से जन्म लेता है, बाहरी तालियों से नहीं। आज की दुनिया में, जहां सोशल मीडिया तुम्हारी कीमत लाइक्स और फॉलोअर्स से तौलती है, वहां सच्चा आत्मविश्वास वही है जो चुपचाप मेहनत करता है, बिना वैलिडेशन, बिना अपलॉज, सिर्फ पर्पस के लिए। वो जो कहता है, "मैं खुद की कहानी लिखूंगा।" आत्मविश्वास को पाने का पहला कदम है अपने डर को स्वीकार करना, क्योंकि जब तक तुम डर से भागते रहोगे, वो तुम्हारा पीछा करेगा। पर जिस दिन तुम उससे आंखें मिलाकर कह दोगे, "आ देखता हूं तुझ में कितनी ताकत है," उसी दिन तुम्हारे अंदर वो अदृश्य दीवार टूट जाएगी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने जब मिसाइल प्रोजेक्ट फेल किया, तब उन्होंने अपनी टीम को बचाने के लिए खुद जिम्मेदारी ली। उन्होंने कहा, "फेलियर विल नेवर ओवरटेक मी इफ माई डिटर्मिनेशन टू सक्सीड इज स्ट्रांग इनफ।" यही है अडिग आत्मविश्वास की निशानी। अपने डर से भागना नहीं, बल्कि उसे अपने कंधों पर उठाकर आगे बढ़ना। कॉन्फिडेंस का मतलब परिपूर्ण होना नहीं है, यह है अपूर्ण होते हुए भी विश्वास रखना कि तुम बेहतर बनोगे। और जब यह विश्वास स्थिर हो जाता है, तब किसी बाहरी तूफान का असर नहीं होता। फिर न आलोचना डिगा सकती है, न असफलता तोड़ सकती है। हर महान इंसान की कहानी एक ही चीज से शुरू होती है, अकेलापन और विश्वास। क्योंकि अकेलेपन में ही इंसान अपनी असली आवाज सुनता है। और जब वो आवाज कहती है, "मैं तैयार हूं," तो दुनिया उसे रोक नहीं सकती। आत्मविश्वास कोई मंजिल नहीं है, ये एक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जिसमें हर कदम पर तुम्हें खुद को साबित नहीं, बल्कि खुद को समझना होता है। जितना तुम खुद को जानोगे, उतना आत्मविश्वास गहरा होगा, और जितना गहरा आत्मविश्वास, उतनी ऊंची उड़ान। अब सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे पास अवसर हैं या नहीं। सवाल है, क्या तुम खुद को उस अवसर के लायक मानते हो? हर महान कहानी की जड़ में एक युद्ध छिपा होता है, बाहर का नहीं, भीतर का।
ये वो युद्ध है जो हर सुबह तुम्हारे उठने से पहले शुरू हो जाता है। मन के दो सैनिकों के बीच, विश्वास और भय। भय कहता है, क्या होगा अगर मैं असफल हुआ? विश्वास जवाब देता है, क्या होगा अगर मैं सफल हुआ? और यही दो सवाल तय करते हैं कि तुम्हारी जिंदगी किस दिशा में जाएगी। नेपोलियन हिल ने लिखा था, फियर इज नथिंग मोर देन अ स्टेट ऑफ माइंड। और सच यही है। डर कोई असली राक्षस नहीं, ये तुम्हारे विचारों का साया है। जब तुम अपने विचारों को नियंत्रण में लेते हो, तब डर गायब हो जाता है, जैसे सूरज के सामने छाया मिट जाती है। स्टीव जॉब्स जब पहले मैकिन्टॉश का निर्माण कर रहे थे, तब किसी को विश्वास नहीं था कि एक मशीन इंसान की सोच को बदल सकती है। लेकिन जॉब्स ने कहा था, पीपल हु आर क्रेजी इनफ टू थिंक दे कैन चेंज द वर्ल्ड आर द वंस हु डू। उनका विश्वास इतना गहरा था कि उसने पूरी दुनिया की सीमाएं हिला दी। कॉन्फिडेंस का दूसरा नाम है फेथ इन मोशन। ये सिर्फ अपने आप पर भरोसा नहीं, बल्कि इस सृष्टि की बुद्धिमत्ता पर भरोसा है। ये मानना कि अगर तुम्हारे भीतर एक सपना आया है, तो वो यूं ही नहीं आया। वो तुम्हारे भीतर बोया गया एक बीज है, जिसे समय, मेहनत और दृढ़ निश्चय से तुम्हें वृक्ष बनाना है। लेकिन डर तुम्हें वहीं रोक देता है। वो कहता है, अभी सही वक्त नहीं है। वो कहता है, तुम तैयार नहीं हो। और तुम मान लेते हो, क्योंकि डर आराम देता है। पर याद रखो, आराम ही आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है। इलॉन मस्क ने कहा था, When something is important enough, you do it even if the odds are not in your favor। यानी जब कुछ सच में तुम्हारे लिए मायने रखता है, तो संभावनाओं की गणना नहीं, सिर्फ हिम्मत मायने रखती है। अनशेकेबल कॉन्फिडेंस का निर्माण वहीं से शुरू होता है, जहां तुम अपनी सोच को अपने भय से ऊपर उठाते हो, जहां तुम हर असफलता को अपने लिए एक सीढ़ी की तरह देखते हो, ना कि गिरने का बहाना। नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में बिताए। 27 साल। कितना आसान होता टूट जाना, हार मान लेना। पर उसने कहा था, आई लर्नड दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। वो जानते थे कि आत्मविश्वास का मतलब डर को खत्म करना नहीं, बल्कि उसे जीत लेना है। आज तुम जहां खड़े हो, वही तुम्हारा युद्ध क्षेत्र है। और ये युद्ध तलवारों से नहीं लड़ा जाता, ये विचारों से लड़ा जाता है। हर बार जब तुम नहीं कर सकता को मैं कोशिश करूंगा में बदलते हो, तब तुम जीतते हो। कॉन्फिडेंस तब नहीं आता जब सब कुछ आसान हो, वो तब आता है जब सब कुछ कठिन हो। फिर भी तुम कहते हो, मैं रुकूंगा नहीं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जब टेलीफोन का विचार रखा, लोगों ने हंसी उड़ाई। कहा, कौन सुनेगा दूर से आवाज? पर उसने नहीं सुनी, क्योंकि भीतर की आवाज बाहर की हंसी से ज्यादा शक्तिशाली थी। यही है आत्मविश्वास। दुनिया की शंका के बीच भी अपने विश्वास की आवाज सुनना। भय हमेशा कहेगा, क्या होगा अगर? पर विश्वास कहेगा, जो भी होगा मैं संभाल लूंगा। और जो ये बात मान लेता है, वो अजय बन जाता है। कॉन्फिडेंस कोई जादू नहीं, ये एक निर्णय है। हर दिन, हर क्षण। जब तुम असफल होते हो, फिर भी दोबारा कोशिश करते हो, तब तुम्हारा मन धीरे धीरे खुद पर भरोसा करना सीखता है। हर छोटे कदम के साथ तुम्हारा आत्मविश्वास गहराता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ऑल पावर इज विद इन यू। यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। लेकिन उस शक्ति को जगाना तुम्हारे अपने निर्णय पर निर्भर है। तुम्हें खुद को कहना होगा, मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। ना ही इसलिए कि किसी ने कहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारा आत्मा तुम्हें याद दिला रहा है, तुम खुद ही अपनी सबसे बड़ी शक्ति हो। कॉन्फिडेंस की नींव वही रखी जाती है जहां तुम खुद को असफलता की इजाजत देते हो, क्योंकि असफल होने की आजादी ही असली आत्मविश्वास देती है। जो गिरने से नहीं डरता, वही उड़ सकता है। तो अगर मन में डर है, मत भागो, उसे पकड़ो, पहचानो और कहो, अब तू मेरे खिलाफ नहीं, मेरे साथ काम करेगा। और जब ऐसा होता है, भय तुम्हारा गुरु बन जाता है और विश्वास तुम्हारा साथी। आत्मविश्वास बिना दृष्टि के अधूरा है। जैसे बिना दिशा का जहाज, वैसे ही बिना विजन का इंसान लहरों में भटकता रहता है। कॉन्फिडेंस तुम्हें हिम्मत देता है, लेकिन विजन तुम्हें दिशा देता है। जब दोनों मिल जाते हैं,
तब इंसान रुकता नहीं, इतिहास बनाता है। हर महान व्यक्ति ने अपनी यात्रा एक स्पष्ट दृष्टि से शुरू की थी। बिल गेट्स ने हार्वर्ड छोड़ दिया क्योंकि उसे अपने सपने की तस्वीर साफ दिख रही थी। एक ऐसी दुनिया जहां हर घर में एक कंप्यूटर होगा। उस समय यह विचार पागलपन था। लोगों ने हंसी उड़ाई, बोले ये असंभव है। पर गेट्स ने अपने भीतर की आग को सुना और माइक्रोसॉफ्ट पैदा हुआ। लियोनार्डो दा विंची के पास भी यही दृष्टि थी। वो दुनिया को केवल जैसी थी वैसी नहीं देखता था, वो उसे वैसी देखता था जैसी हो सकती थी। वो पंखों वाले इंसान की कल्पना करता था, सदियों पहले जब उड़ान एक सपना थी। ये है दृष्टि, वो आग जो तुम्हें सामान्यता से ऊपर उठाती है। नेपोलियन हिल ने लिखा था, क्रिएट अ डेफिनेट मेजर पर्पस एंड बर्न ऑल ब्रिजेस बिहाइंड यू। यानी एक स्पष्ट उद्देश्य तय करो और फिर पीछे के सारे रास्ते मिटा दो, क्योंकि जब पीछे जाने का रास्ता नहीं होता तब आगे बढ़ने की शक्ति दोगुनी हो जाती है। अनशेकेबल कॉन्फिडेंस का असली स्रोत भी यहीं से आता है। जब तुम्हें यह पता होता है कि तुम किस दिशा में जा रहे हो, जब तुम्हारा हर कदम किसी बड़े मकसद की ओर बढ़ रहा होता है। क्योंकि जो अपने उद्देश्य को जान लेता है वो दुनिया की हर मुश्किल को झेल सकता है। सोचो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, जब उन्होंने भारत के पहले मिसाइल प्रोजेक्ट की असफलता झेली, क्या वो रुक गए? नहीं, क्योंकि उनका मकसद था भारत को आत्मनिर्भर बनाना। उन्होंने कहा था, ड्रीम इज नॉट दैट विच यू सी वाइल स्लीपिंग, इट इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। यही है विजन, जो तुम्हें सोने नहीं देता क्योंकि तुम्हारे भीतर आग जल रही होती है। कॉन्फिडेंस तब अडिग बनता है जब तुम अपनी दृष्टि के प्रति कमिटेड हो जाते हो। कमिटमेंट का मतलब है, चाहे जो भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये वो पल होता है जब इंसान ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनता है। विजन क्लैरिटी से आती है, क्लैरिटी विश्वास से आती है, और विश्वास लगातार एक्शन से। हर बार जब तुम अपने सपने की ओर एक कदम बढ़ाते हो, भले छोटा ही सही, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि तुम्हारा मन देखता है कि हां, मैं आगे बढ़ रहा हूं। मार्क ज़करबर्ग ने फेसबुक की शुरुआत एक छोटे से कमरे में की थी। वो जानता था कि उसकी दृष्टि दुनिया को जोड़ने की है। कितनी आलोचनाएं आईं, कितनी रुकावटें आईं, लेकिन उसका फोकस कभी टूटा नहीं, क्योंकि जब विजन साफ होता है तब शोर की कोई आवाज मायने नहीं रखती। याद रखो, विजन सिर्फ एक सपना नहीं, ये एक डिसिप्लिन है। रोजाना खुद को उस मंजिल की याद दिलाने का डिसिप्लिन। रोज उठकर कहना, मैं वहां पहुंचूंगा, चाहे कितना भी समय लगे। कॉन्फिडेंस की जड़ वहीं है जहां दृष्टि स्थिर होती है। जब तुम ये मान लेते हो कि तुम्हारा सपना संभव है, तब तुम्हारा हर विचार, हर शब्द, हर कदम उसी दिशा में काम करने लगता है। और यही वो बिंदु है जहां लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ एक्शन मिलते हैं। तुम सोचते हो, विश्वास करते हो और फिर करते चले जाते हो, बिना रुके, बिना थके। जब तुम्हारी दृष्टि स्पष्ट होती है तब तुम्हारा आत्मविश्वास अडिग हो जाता है, क्योंकि अब तुम्हें कैसे की चिंता नहीं होती, तुम सिर्फ क्यों पर टिके रहते हो। और जो अपना क्यों जान लेता है वो दुनिया का कोई भी कैसे झेल सकता है।